चार मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले तो अभी 5 सालों से विज्ञापन नहीं आया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन नहीं आया, और जो विज्ञापन जो आने वाला ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें जो जीव विज्ञान की स्थिति है वो अभी बिल्कुल अस्पष्ट है। इससे पहले 2016 में जो है जीव विज्ञान का आवेदन लिया गया था, उसकी परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई। 2011 के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा हो चुकी है, उसका अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्रों के साथ पूरा अन्याय किया जा रहा है। तमाम विषयों की 2016 के तमाम विषयों की परीक्षाएं हो गई हैं, साक्षात्कार तक हो गया है, बहुत विषयों के अंतिम रिजल्ट आ गए हैं, वो लोग ज्वाइनिंग तक कर लिए हैं, लेकिन जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्र अभी भी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत जीव विज्ञान विषय वालों के साथ न्याय कब करेगी। जीव विज्ञान अगर जो है विषय के रूप में समाप्त किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश से डॉक्टरों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर जीव विज्ञान नहीं रहेंगे तो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों अभी आपने विक्की खान को सुना जो आज धरना प्रदर्शन में गए थे और बायोलॉजी और अन्य कई सारे मुद्दे थे उनको लेकर के वहां पर महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आई है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं आज धरना प्रदर्शन था चयन बोर्ड में, खासकर बायोलॉजी मैटर था। बायोलॉजी 2016 की परीक्षा, बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट और 2020 में बायोलॉजी की स्थिति क्या होना का, 2020 में बायोलॉजी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इन्हीं सब का अपडेट आ चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं जो तैयार किया गया था। यहाँ पर प्रमुखता से लिखा गया कि नया विज्ञापन 2020 को अतिशीघ्र विज्ञापित किया जाए। दूसरा यहाँ पर यह कि जीव विज्ञान विषय की स्थिति को 2020 भर्ती में क्या है उसकी स्थिति स्पष्ट किया जाए। और तीसरी मांग थी 2016 की जो परीक्षा थी उसकी अतिशीघ्र परीक्षा डेट घोषित किया जाए, और 2011 का जो रिजल्ट है उसका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। इसके अलावा जो इंटरव्यू कार्यक्रम बचे हुए हैं जिनका अभी तक शेड्यूल नहीं आया है उनका जल्द से जल्द इंटरव्यू जो कार्यक्रम में जारी किया जाए। इसके अलावा अगली मांग थी शारीरिक शिक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाए। कुछ और अन्य मांगे थी यहाँ पर, तो इन सब को लेकर के अपडेट दोस्तों ये निकल के आई है कि सबसे पहले तो आज आपको बता दें कि चयन बोर्ड के जो डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से करीब 40 मिनट की वार्ता हुई। इस 40 मिनट के दौरान सारी बातें निकल के आई हैं। तो अगर बात करें 2016 परीक्षा को लेकर के तो यहाँ पर ये अपडेट निकल के आई है कि चयन बोर्ड ने ये कहा है, डिप्टी सीएम जो है सचिव उन्होंने ये कहा है कि 2 डेट हैं लगभग एक्सपेक्टेड, इन पर आपकी परीक्षा हो सकती है। जब पूछा गया कि ये डेट कौन कौन सी है तो उन्होंने 2 डेट बताई है। एक डेट बताई है 13 दिसंबर की और एक डेट बताई है 13 फरवरी की। उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड की जब बैठक होगी उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि कब परीक्षा कराई जाएगी, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। तो जो बायोलॉजी 2016 के छात्र हैं अपना तैयारी में जुट जाइए। मान लीजिए कि आपकी दिसंबर तक परीक्षा हो सकती है, नहीं तो फरवरी में फिर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। चयन बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय होगा और आप लोगों को जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले टाइम पर आपको बताया जाएगा। बात कर लेते हैं 2011 के बायोलॉजी रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर यह कहा गया कि बायोलॉजी जब बैठक होगी चयन बोर्ड की उसमें बायोलॉजी रिजल्ट को लेकर के डिसीजन लिया जाएगा और जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2020 मैटर की, 2020 में बायोलॉजी की भर्ती होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों जो अपडेट आज निकल के आई उस अपडेट में ये कहा गया है कि चयन बोर्ड के द्वारा डिप्टी सचिव के द्वारा कि जो बायोलॉजी टीजीटी 2020 का अध्याचन है वो नहीं लिया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अध्याचन नहीं लिया गया है। तो आज चयन बोर्ड ने साफ कहा कि बायोलॉजी 2020 का अध्याचन नहीं लिया गया है और जल्द ही इसका अध्याचन लिया जाएगा। हालांकि इस पर जो निर्णय होगा वो बैठक में लिया जाएगा, ठीक है। जैसा बैठक में निर्णय होगा उसी के अनुरूप यहाँ पर भर्तियां आएंगी। हालांकि भर्तियां आने के पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अध्याचन अभी लेना बाकी है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। वहीं पर दोस्तों ये भी बात निकल के आई कि अगर बायोलॉजी की भर्ती अलग से नहीं आती है तो आप बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों को साइंस में शामिल कर दीजिए। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो साइंस की भी मांग कर रहे थे, क्योंकि साइंस में आप लोग जानते हैं कि भर्ती होती आई है। तो अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि साइंस में मान लीजिए अगर 1000 पद आए हैं तो बिना अध्याचन लिए बायोलॉजी का आप बायोलॉजी के भी 1000 पद प्रकाशित करवा दीजिए, विज्ञापित करवा दीजिए, बाद में अध्याचन आप लेते रहिएगा।
ठीक है, इस तरीके की बात सामने निकल के आई। छात्र ये भी किताब भी लेकर के गए थे हाई स्कूल की 9th की कि बायोलॉजी है या नहीं है, किस तरीके से बायोलॉजी आप खत्म कर रहे हैं। तो छात्रों ने उनको किताब भी दिखाई और कहा कि आधा इसमें साइंस है 50% और लगभग 50-60% यहाँ पर बायोलॉजी भी है, इसलिए बायोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता है, बायोलॉजी की भर्ती होनी चाहिए। वही चीज आपने अभी वीडियो में भी शुरुआत में देखी थी। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं बायोलॉजी मैटर को लेकर के। अब जैसा कुछ अपडेट आपको आने वाले टाइम पर मिलेगा, आने वाले वीडियो से हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज का जो धरना प्रदर्शन था काफी सार्थक हुआ, ज्यादा लोग तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ इतने लोग थे कि काफी वहां पर दबाव बनाया जा सके। ठीक है, तो 2020 की एक होप बन गई है कि अब बायोलॉजी की भर्तियां आएंगी। चयन बोर्ड में इसमें दोबारा से अधियाचन बायोलॉजी का लेगा और भर्तियां प्रकाशित कराई जाएंगी। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं अभी बोर्ड की बैठक में निर्णय होगा, उसके बाद ही हो पाएंगी। ठीक है, लेकिन चांसेस पूरे हैं बायोलॉजी भर्ती के आने के। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जीव विज्ञान अगर जो है विषय के रूप में समाप्त किया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से डॉक्टरों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर जीव विज्ञान नहीं रहेंगे तो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे। तो जीव विज्ञान विषय के साथ न्यायोचित कदम उठाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा का परिणाम 2011 का जीव विज्ञान का घोषित किया जाना चाहिए और 2016 की परीक्षा तिथि की घोषणा अब इतनी जरूरी होगी, क्योंकि 13 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा को कराया जाए और 20 फरवरी को इन्होंने जो है चयन बोर्ड वालों ने अपना जो है केस वापस लेके एक हलफनामा दिया था माननीय उच्च न्यायालय में कि हम जो है 90 दिनों के अंदर जो है परीक्षा कराएंगे और 90 दिनों का निर्देश भी उच्च न्यायालय ने दिया। लेकिन ये फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज सितंबर आने को करीब है और अभी तक जीव विज्ञान के परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्र बहुत परेशान है। नए विज्ञापन आना अब जरूरी हो गया और जीव विज्ञान का उसमें स्थिति को स्पष्ट किया जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान का जो है अभी अधियाचन नहीं मंगाया गया है। तो एक तरह से जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। उनको नए विज्ञापन में भी मौका मिलना चाहिए। अगर विषय के रूप में समाप्त है तो विज्ञान विषय के रूप में उनको समाहित किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि विज्ञान विषय में जीव विज्ञान का जो 2 भाग है, जंतु और वनस्पति विज्ञान, दोनों भाग के रूप में पढ़ाए जाते हैं। अगर जीव विज्ञान का अध्यापक नहीं रहेगा तो विज्ञान विषय जो हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो कंप्लीट पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये हाई स्कूल के प्रतियोगी, हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनके साथ भी भविष्य से खेलने की साजिश एक हो जाएगी। एक मांग जब आपकी आ जाए है, मांग अगर नहीं मानी जाती है ज्ञापन के माध्यम से, तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति, आज हम एक ज्ञापन के तौर पे आए हैं, आज ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद हमने ज्ञापन में लिख भी दिया कि हम 7 तारीख को पुनः चयन बोर्ड का घेराव और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, जीव विज्ञान के साथ अगर न्यायोचित कदम नहीं उठाया गया तो हम लोग यहाँ पे अनशन कर करके अब अपनी जान भी दे देंगे, क्योंकि कोरोना से मरने से बेहतर है कि जीव विज्ञान के लिए जान दें।